Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to our YouTube channel that is Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम क्या करने वाले? So question number 3, page number 162 of your महाराष्ट्र कॉमर्स का टेक्स्ट बुक एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर हमको चार चीज क्वेश्चन को चालू करने के पहले फटाक से कर देनी है। वो होते हैं पहले पार्टनर का नाम लिखो। तो पार्टनर का नाम है वासु विराज और हरि। वासु विराज एंड हरि। अब उसके बाद क्या करने का, चेक करने का कि पार्टनर का एडमिशन का डेट क्या है। तो पार्टनर का एडमिशन का डेट है 1/4/2019 मतलब 1 अप्रैल 2019। बैलेंस शीट में डाल देने की 1 अप्रैल 2019। अब सवाल उठता है सर उन्होंने 1/4/2019 के फॉर्म में दिया हुआ है और आपने लिखा है पूरा। आपको बोर्ड में इसी फॉर्म के डेट लिखनी है, 1/4 वैसा फॉर्म यूज नहीं करना, ये फॉर्मेट यूज करना डेट का, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या करनी है सर, तीसरी चीज ये अकाउंट करने का, देखने का कैश अकाउंट है कि बैंक अकाउंट है। तो आपको साफ शब्दों में क्वेश्चन में बोला है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक मतलब बैंक अकाउंट बनेगा, यस बैंक अकाउंट। अब एक और चीज लास्ट चौथी चीज होती है वेदर यहां पे रिवैल्यूएशन बनेगा या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो नीचे आपको क्वेश्चन में लास्ट में हाईलाइट किया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पे आपको लिखने का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ गए हम? ये चार चीज हो गई। फिर सम को हम फटाक से शुरू करेंगे। तो पहली चीज क्या दी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। लायबिलिटी साइड पर आपका आ जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमेशा ऊपर जगह छोड़ देने की और फिर लिखने का इस तरफ। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है आपके पास 45,000। नेक्स्ट आपका है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आप क्या करते हो, यहाँ पे बांटोगे। सो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, सो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। अच्छा, ओल्ड रेशियो में हमेशा जनरल रिजर्व बढ़ जाता है। सर ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो है 3:2 का। तो 3:2 के अंदर आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है 30,000। तो 30,000 रुपीस आप बांटोगे 3:2 मतलब वासु का 3/5 और विराज का 30,000 में 2/5 होगा। 5 1 जा 5 6 जा 30, 6 3 जा 18, 18,000 रुपया मिलेगा वासु को। 5 1 जा 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, 12,000 मिलेगा विराज को। तो यहां पर क्या जाएगा सर, यहां पे जाएगा वासु के कॉलम में 18,000, विराज के कॉलम में 12,000। वेरी वेरी सुंदर। डकार कैपिटल है वासु और विराज का। सो कैपिटल की एंट्री क्या होती है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल के क्रेडिट साइड पे कितना कितना है, सो 1,08,000 एंड सेकेंड है उनका 72,000 रुपीस। ओके, अब कैश एट बैंक दिया हुआ है आपको 750 रुपीस का। वाओ, 750 रुपीस का कैश एट बैंक है। तो कहां जाने का सर, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे और लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 750 रुपीस। ओके, अब सन्ड्री डेटर्स से लेके बिल्डिंग, तो सन्ड्री डेटर्स स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लांट बिल्डिंग। तो सन्ड्री डेटर्स स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लांट बिल्डिंग, सारे के सारे असेट एक साथ ठोक दो। ओके, सबके अमाउंट 66,750, 25,500, तो 66,750 देन 25,500। उसके बाद है 36,090, 36 90 36। ऐसा लग रहा है थियरम पढ़ रहे। ओके, हम अकाउंट्स में हैं। अच्छा, दे एडमिट हरी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019 को हरी आ गया। पहला, ही शैल हैव टू ब्रिंग इन 60,000 रुपीस एज हिज कैपिटल। 60,000 रुपया लाया। एंट्री क्या बनता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया ला रहा है सर, वो 60,000 ला रहा है। इसका सेकंड इफेक्ट कहां ठोकेंगे हम, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कौन सा अकाउंट से आया, बैंक अकाउंट से आया। हरी के कॉलम में 60,000 डन है। अब फॉर 1/4 शेयर, सर जैसे ये 1/4 शेयर दिख जाए ना, आपको दो काम कर लेने के सर, वो होते हैं न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का काम। सो फटाफट हम कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो हमको गिवन है, हम निकालेंगे पहले कंबाइंड रेशियो 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर शेयर। सो सर जो भी नया पार्टनर आ रहा है वो कितना शेयर ले रहा है, तो हरी 1/4 शेयर ले रहा है। सो 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा, 1/4 होगा। सो 1 माइनस 1/4 होता है 3/4 शेयर।
अंडरस्टूड। अब आता है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो होता है ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय कंबाइंड रेशियो। तो पहले निकालते हैं वासु का न्यू रेशियो क्या होगा। तो वासु का ओल्ड रेशियो क्या है 3 अपॉन टोटल क्या है इन दोनों का 5, कंबाइंड रेशियो है 3/4, 3 3 9 अपॉन 5 4 20। विराज का निकालते हैं। विराज का ओल्ड रेशियो है 2/5 और कंबाइंड रेशियो है 3/4, 2 3 6 अपॉन 20। अब निकालते हैं हरी। जो नया पार्टनर होता है उसका क्या करने का होता है, उसका ओल्ड रेशियो तो होगा नहीं, तो क्या करने का, उसका शेयर लेने का। उसका शेयर है 1/4 और ओल्ड रेशियो का टोटल 3 + 2 कितना होता है 5/5। सो यहाँ पे 5/20। सो न्यू रेशियो आपको मिला 9:6:5। अब सेक्रीफाइस रेशियो तो क्या होता है, इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। तो आपका सेक्रीफाइस रेशियो कितना आएगा 3:2। इतना काम आपने कर लिया, बहुत बढ़िया, आप तो सफल हो गए। अब क्या करना है सर, अब आपको आगे बढ़ना है। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स। और आपको 3 साल के प्रॉफिट दिए, 2009-10 में 48,000 और ऐसे करके आपको 3 साल दिए। सर सबसे पहले तो आप इस वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अभी गायब करने वाला हूं मैं, ठीक है, और पूरा गुडविल का वर्किंग नोट करूंगा। सबसे पहली बात, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब मेरा सबसे पहले मैं इसको मिटाने के पहले लिख देता हूं कि ओल्ड रेशियो के बाजू में न्यू रेशियो कितना आया मेरा 9:6:5 और ये सेक्रीफाइस रेशियो तो सेम था मेरा, ठीक है। ये कंबाइंड रेशियो से मैं पूरा इसको मिटा देता हूं, ये इसका काम खत्म। अब आगे जाते हैं और मेरा गुडविल। अब देखो जब भी गुडविल इस फॉर्मेट में दिया होगा ना तो आपको 3 स्टेप्स करने के। द नंबर 1 स्टेप इज आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। क्या कैलकुलेट करना है आपको, एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। सो टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करने का, जितने भी साल का आपको प्रॉफिट दिया है ना सबको अक्यूमुलेट सम करने का, प्लस करने का। तो देखो पहला 48 दिया, फिर 81 दिया, फिर 73,500 दिया, तो सबको प्लस करेंगे। 48,000 रुपीस का सिंबल प्रॉपर डालो प्रेजेंटेशन में, एक चीज की भी खोट नहीं होनी चाहिए, बहुत सही मार्क्स मिलेंगे। 81,000 है तो रुपीस 81,000 प्लस, और लास्ट में आपको दिया 73,500 तो प्लस रुपीस 73,500। अब मेरे को बात बताओ कितने साल का प्रॉफिट है, 1 2 3 साल का प्रॉफिट है, तो नीचे कितना आएगा, नंबर ऑफ इयर्स 3 इयर्स आएगा, ठीक है। अब तीनों को पहले प्लस करो, तो 48 प्लस 81 कितना होता है, ये 9 और ये 12, 129, 1,29,000 में 73,500 ऐड करना है, तो 005, ये 12, 7 8 9 10 और ये 2,02,500 आएगा। डिवाइडेड बाय मेरे को 3 करना पड़ेगा, 3 1 जा 3 के टेबल में 18 जाएगा सबसे छोटा, तो 3 6 जा 18, 2 कैरी, 3 7 जा 21 चला जाएगा, 1 कैरी, 3 5 जा 1500। सो आपको एवरेज प्रॉफिट कितना मिला सर, 67,500 रुपीस आपको एवरेज प्रॉफिट मिल गया। अब आपका सेकेंड स्टेप क्या होगा, आपको निकालना है गुडविल ऑफ फर्म। गुडविल ऑफ फर्म मतलब एक शेयर नहीं निकालना, खाली नए पार्टनर का शेयर नहीं निकालना, आप पहले पूरे फर्म का, पूरी कंपनी का गुडविल निकालोगे कैसे। अब गुडविल ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट। एपी का मतलब क्या रहेगा, एवरेज प्रॉफिट जो हमने अभी निकाला मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। क्या करने का, ये फॉर्मूला है सर, यस, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सर एवरेज प्रॉफिट अभी अभी निकला 67,500, अब नंबर ऑफ इयर्स परचेज कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन के अंदर गुडविल को ध्यान से पढ़ो। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स। फिर 3 साल का प्रॉफिट दिया और फिर बोल रहा है हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ द गुडविल इन कैश, इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चलो ठीक है। अब ना यहां पर आपको दो चीज हो सकती है सर, नंबर ऑफ इयर्स परचेज में आपको कभी कभार ऐसा बोलते हैं कि ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट। तो ये जो ट्वाइस या थ्राइस या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट, ये वर्ड्स कभी भी यूज होगा ना तो वो नंबर ऑफ इयर्स परचेज होता है। बट अगर इन केस अगर आपको इस सम के जैसा कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है 2 टाइम्स 3 टाइम्स ट्वाइस थ्राइस, दैट मींस नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको 1 लेना है। क्या लेना है, 1। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते, वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स। तो गुडविल ऑफ द फर्म एवरेज प्रॉफिट, तो आपको जब नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2 टाइम्स 3 टाइम्स ट्वाइस थ्राइस नहीं दिया हो तो आपको लेना है 1। तो आएगा क्या आंसर, इधर 67,500 ही आ जाएगा। जितना एवरेज प्रॉफिट है उतना ही आपका गुडविल ऑफ द फर्म बन जाएगा। बट अगर इसके जगह पे
ट्वाइस थ्राइस दिया होगा तो आपको यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी दे सकते हैं, उससे मल्टीप्लाई करना होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड स्टेप सर, थर्ड स्टेप होगा हरीश शेयर। हरीश शेयर का मतलब जो भी नया पार्टनर आता है उसका गुडविल में कितना शेयर है, क्योंकि जब हम गुडविल की एंट्री करते हैं खाली नए पार्टनर का शेयर का एंट्री करते हैं, पूरे फर्म के गुडविल का एंट्री नहीं करते अपन। सो हरी का शेयर कितना होगा, तो कितना है हरी का शेयर, तो सर देखने का न्यू रेशियो में हरी का शेयर कितना है 5। पर सर यहाँ पे न्यू रेशियो काम आएगा नहीं, यहाँ पे सर हरी का शेयर निकाला जाएगा 67,500 पूरा है और वो कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट ले रहा है 1/4 शेयर। अब कंफ्यूजन यही होता है सर ये न्यू रेशियो लेने का या फिर उसका शेयर लेने का। हमेशा शेयर जब बांटना हो ना तो नए पार्टनर का जो शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग शेयर होता है ना वो 1/4 शेयर उसने पहले ही बोल के रखा था तो वो लेना होता है। सो इधर आएगा 1/4, काउंट करो इसका कितना बनेगा, 4 1 जा 4, कितना कैरी हो जाएगा 2। अब 27 तो नहीं जाता है तो 4 6 जा 24 चला जाएगा, 4 6 जा 24, कितना कैरी हुआ 3, 25 26 27 3 कैरी। अब यहां पर 35 भी नहीं जाएगा तो 4 8 जा 32 हो जाएगा, तो 4 8 जा 32 के बाद कितना बचा 3 बचा। अब यहाँ पे 4 7 जा 28 के बाद यहाँ पे कितना बचा 2, तो 4 5 जा 20, तो 16,875 रुपया हरी का शेयर बनेगा और अपने को इतने की ही एंट्री करनी है। सो गुडविल कभी भी कैलकुलेट करो, इस टाइप का सम आएगा तो 3 स्टेप्स। पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। सेकंड स्टेप क्या करना है, गुडविल ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। और तीसरा स्टेप होगा जो भी नया पार्टनर है उसका शेयर निकालना। शेयर में क्या लेना है, न्यू रेशियो लेना है नहीं, शेयर में आपको जो शेयर उसका दिया है 1/4 1/3 1/5 वो शेयर आपको यहाँ पे लेने का है। तो 16,875 रुपया आ गया। अब सवाल उठता है कि कौन सा केस बन रहा है, तो जिसने केस के वीडियोस नहीं देखे आई बटन पे क्लिक करके केसेस के गुडविल के सारे केस होते हैं जिसको आप पढ़ के बहुत इजीली समझ जाओगे, वो एक बार देख लेना, फिर वापस यहाँ पे आना फटाफट एक बार, ठीक है। अब तुमको नीचे क्या बोल रहा है, हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश के 2 केस होते हैं, एक होता है जियो, एक होता है जियो एजी। अब आगे बोल रहा है इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स। सर रेज, वर्ड रेज आ गया, कीवर्ड रेज है, रेज आ गया मतलब आपका बनेगा ये जियो। तो आपका इधर गुडविल का कौन सा केस बन रहा है, जियो। बस आपको ये जियो की एंट्री करनी थी, आपका गुडविल खत्म। तो कैसे होगी इसकी एंट्री, सर जी ए हर लेटर से एंट्री करनी होती है। तो जी मतलब इसका एंट्री क्या होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर गुडविल अकाउंट डेबिट है तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके मैं क्या लिखूंगा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, सर ओल्ड पार्टनर है वासु और विराज, तो वासु और लिखा मैंने विराज। अब सर यहाँ पर कौन से रेशियो में बांटते हैं, तो सर ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। तो जियो के अंदर आपको ओल्ड रेशियो यूज करना होता है। ओल्ड रेशियो कितना है 3:2, सो इसको मिलेगा 3/5, इसको मिलेगा 2/5। अब सवाल उठता है कि बांटना कितना खतरनाक है, 16,875, तो 16,875 वासु का कितना होगा और विराज का कितना होगा, लेट्स सी, इनटू इसका 3/5 होगा और ये 16,875 में इसका होगा ये 2/5। 5 1 जा 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 जा 15, कितना कैरी होगा 3 कैरी, 5 7 जा 35, 2 कैरी, 5 5 जा 25। इधर भी तो वही आएगा ना 3375। सो 3375 को मैं पहले इनटू 3 करता हूं, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 22, 3 3 जा 9 10 11, 3 3 जा 9 10। सो 10,125 रुपया आया वासु का, इधर लिख देते 10,125। अब 3375 इनटू 2 करते, सो 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14 15, 1 कैरी, 2 3 जा 6 7, 2 3 जा 6, 6750 आया इसका, तो 6750। इन दोनों का टोटल मिला के कितना होगा, इन दोनों का टोटल मिला के तो यही होगा ना 16,875 रुपीस, वो हम यहाँ लिख देंगे। समझ गया, इस पूरे कचरे को हटा देते हैं यहाँ से। सेकेंड इफेक्ट, अब मैंने जी से तो एंट्री कर दिया, ओ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो मैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाके लिखूंगा बाय गुडविल अकाउंट। अच्छा नीचे मैंने कौन सा रेशियो यूज किया, ओल्ड रेशियो, तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा उसको प्रॉपर तरीके से। इधर आएगा 10,125 और 6750। ओके, अब गुडविल तो खत्म, यस सर गुडविल का जियो का पूरा केस हो गया था और वो खत्म हो गया, तो गुडविल की अब आगे जाते हैं। अब आगे का पूरा सम इजी होता है फिर। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 1500, मतलब आरडीडी कितना क्रिएट होगा 1500 रुपए का। तो डेटर्स के नीचे जाके मैं क्या करूंगा, लेस आरडीडी 1500 रुपया,
ठीक है, अब माइनस करो तो 0, 5, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 1 गया तो 5 और 6, 65,250। अब एक बात बताओ, नुकसान हुआ कि फायदा? ऑफ कोर्स नुकसान। नुकसान का सेकंड इफेक्ट कहां जाता है? डेबिट साइड पे। सो टू आरडीडी अकाउंट कितने का? 1500 रुपए का नुकसान, डेबिट साइड में 1500 रुपए। ओके, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 22,500। नो, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ही होता है स्टॉक, ठीक है, इसमें वो फाइनल अकाउंट जैसा नहीं होता है। तो स्टॉक का वैल्यू कितना है? 22,500। सो ये देखो 25,500 का था, हो गया 22,500 का, तो कितने से वैल्यू घटी? 25 से 22 पर आ गया, मतलब 3,000 से उसकी वैल्यू घट गई। बरोबर सर, 3,000 से वैल्यू घटी तो मैं क्या करूंगा? लेस रीवैल्यूड लिखूंगा इसके उधर। वापिस से नुकसान हुआ, नुकसान पे नुकसान, डेबिट साइड पे जाएंगे टू स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में मेरे को मेंशन करना होगा कि वो रीवैल्यू हुआ है कितने से? 3,000 रुपए से। लास्ट एंट्री है प्लांट एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। अब है ना, प्लांट एंड बिल्डिंग अलग अलग है, ठीक है। सो प्लांट के नीचे लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट है? दोनों पे 5% है, तो 5% पर एनम। 90,000 का 10% होता है 9,000, तो 5% उसका आधा, मतलब 4,500, 4,500। 90 में से 4 गया तो कितना आएगा? 86, और 500 गया तो 85,500 रुपीस बचेगा। अच्छा, इसका भी पहले कर देता हूं डेप्रिसिएशन, तो लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% पर एनम। 36,000 का 10% होता है 3,600, और उसका आधा कितना होगा? 5%, 1,800 रुपये, ठीक है। 36,000 में से 1,000 गया 35, और 800 गया तो 34,200 बचेगा। 34, 35, 36 दोनों ही से ही अपने को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। फिर से नुकसान पे नुकसान, मतलब फिर से डेबिट साइड पे। सो टू प्लांट अकाउंट लिखेंगे पहले, ब्रैकेट में लिखेंगे डेप्रिसिएशन। प्लांट पे डेप्रिसिएशन हुआ है मेरे को 4,500 रुपयों का, और फिर मैं लिखूंगा टू बिल्डिंग अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, और इस पे नीचे भी क्या लिखूंगा मैं? डेप्रिसिएशन। कितने का डेप्रिसिएशन हुआ है सर? 1,800 रुपए का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,800 रुपए। अच्छा, उसके बाद सम हो गया खत्म। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट पे कुछ भी नहीं था, तो इसका अमाउंट पे डायरेक्टली एरो करके बाहर लिख दूंगा। सो अब इसके अंदर ध्यान देना, कभी कभार आप कोई अमाउंट गलती से अंदर लिख दो तो उसको फिर काट के स्क्रिबल करके बाहर नहीं लिखने का, सिर्फ एक छोटा सा एरो मार के बाहर लिख दोगे तो भी वो बाहर ही कंसीडर किया जाएगा। अगर अंदर लिख दिया तो कोई गड़बड़ नहीं है, एरो मार के बाहर लिख दो, इट इज ओके, ठीक है। स्क्रिबल करने मत बैठना, बहुत गंदा दिखता है वो। अब हम टोटल करते हैं इसको फटाफट। सो सर टोटल एकदम इजी रहेगा क्योंकि यहाँ पे रेट साइड पे कुछ है ही नहीं। तो 3,000, 4,000, 4 + 4 8, 8 9, 9 + 1 10, 10,800। तो यहाँ पे आपका 10,800 का ऑफ कोर्स नुकसान ही हुआ ना, डेबिट साइड हैवी है तो 10,800। तो पहले तो आप हैवी अमाउंट बोथ साइड लिखोगे, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन। 10,800 का ही आपका क्या होगा? नुकसान होगा, जो कि बटेगा आपके पार्टनर्स में। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? ये कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? पार्टनर में। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके नीचे आपको लॉस बताना होगा, तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन आप ब्रैकेट में शो करोगे। कौन से पार्टनर में बटेगा? सिर्फ पुराने पार्टनर में, मतलब वासु और विराज। और पुराने पार्टनर में बटेगा पुराने रेशियो में, दैट इज 3/5 एंड 2/5। सो 10,800 इंटू 3/5 करते पहले। तो 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 कैरी, 5 6 जा 30 एंड 0, मतलब 2000 सॉरी नो 2160 इंटू 3 करेंगे। 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 4, 3 2 जा 6। 6,480 रुपया वासु को लॉस झेलना पड़ेगा। अब इंटू 2 करते हैं। सो 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4। 4,320 रुपए का लॉस विराज को झेलना पड़ेगा। इस कचरे को हटा देते हैं और ट्रांसफर करते हैं फटाफट। यहां से कहां जाएगा सर? लॉस हमेशा क्रॉस कनेक्शन करने का, तो यहां से जाएगा यहां पर 2। अच्छा, अकाउंट कौन से है सर? ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जहां से आ रहा है उसका नाम लिखना होगा। अच्छा, हुआ क्या लॉस? तो यहाँ पे ब्रैकेट में मुझे लॉस मेंशन करना होगा 6480 और 4320 रुपीस। ओके, अब फटाफट टैली करते हैं इसको। 18 प्लस, अच्छा ये 1,08,000 है। सो 18 प्लस 8 कितना होगा सर? 18 प्लस 8 होगा 26। 26 प्लस 10 कितना होगा? 36। तो 1,36,125 रुपया।
सो 1,36,125 रुपया हैवी अमाउंट बोथ साइड्स, 1,36,125 हैवी अमाउंट बोथ साइड्स। अब 1,36,125 में से 6,480 रुपया माइनस करना है। 12 में से 8 गया 4, 10 में से 4 गया 6, 15 में से 6 गया 9, 1 2, so 129,645, so 129,645 यहाँ पे अमाउंट आएगा इसका। अब सिमिलरली इसको हटाते हैं और करते हैं इसका। 72 प्लस 10 होगा, 82 प्लस 2 होगा, 84, 84 प्लस 6 होगा, 90,750, 90,750 रुपया। और इधर भी हैवी अमाउंट वही है 90,750, उसमें से माइनस करना है। तो 90,750 में से 4320 माइनस हुआ तो 0, 3, 7 में से 3 गया तो 4, 10 में से 4 गया 6 और ये 86,430, 86,430 रुपीस। इधर 60,000 नलिफाई नहीं होगा, यहाँ पे 60,000 ही हैवी अमाउंट है तो बोथ साइड्स। और यही अमाउंट आपका क्या बन जाएगा, कैरी फॉरवर्ड अमाउंट बनेगा। और इसको आप क्या बोलोगे, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और ये टू बैलेंस कैरिड डाउन आप कहां लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। यहां पर पार्टनर्स कैपिटल, तीनों के नाम क्या है, वासु, विराज एंड हरि। और तीनों का अमाउंट कितना आया है सर, 129,645। ओके, फिर आ रहा है 86,430 और फिर आ रहा है 60,000। अब तीनों का मैं टोटल करता हूं तो यहां पे आएगा 5, 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 4 10, तो ये 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 और ये 6 16, 6 और 1 कैरी, 8 प्लस 2 10, 10 11 17 और 1 कैरी तो 2, तो 276,075। इसको पूरा वापस लिख दे दो, 276,075 ये आपका अमाउंट रहेगा इधर का। अब मैं बैंक का टोटल करके ऊपर डालूंगा तो 60,750, 60,750 बोथ साइड्स। और इसी को मैं क्या कर दूंगा, ऊपर कर दूंगा 60,750। क्या बनेगा ये, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमें ऊपर डालना है बैंक अकाउंट के रूप में 60,750। अब गुडविल का अगर देखोगे तो गुडविल में 16,875 आपका बोथ साइड्स लिखा जाएगा, यही हैवी अमाउंट। और यही हैवी अमाउंट आपका क्या किया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और गुडविल ऊपर लिखा जाएगा यहाँ पे असेट साइड पे 16,875 रुपीस। अब लास्ट में मुझे यहाँ पे करना है टोटल, तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में टोटल रुपीस कैपिटल में लिखूंगा और फाइनली इसको टोटल करूंगा। तो लेट्स सी हमारा क्या आंसर आता है। तो जय भोलेनाथ का नाम लेके करते हैं टोटल। सो 276,075 प्लस 45,000, तो ये 5, ये 7, ये 0, 6 प्लस 5 है 11, 7 प्लस 4 11 12, 321,075 आया है हमारा यहाँ पर। अब 321,075 को हम यहाँ पे सिर्फ मेंशन करके रखते हैं। और वहां पर देखते हैं कितना आ रहा है। सो वहां पर हमारा देखते हैं अमाउंट है 65, 65 प्लस 20 होता है 85, 85 प्लस 4 89, 89 नहीं 65 प्लस 20 is 85, 85, 86, 87, 87 750। सो 87 750 को साइड में रखा। अच्छा 80 प्लस 30 होता है 1,10,000, 1,10,000, 1,21,500, 1,21,500, 30 60 90 94 94,200, 94,200 ले लिया। 16,875, 16,875 और ये 750 को भी मैं अलग से यहाँ पे ले लेता हूँ। टोटल करते हैं तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 5 प्लस 5 10 और ये 17। ओके, अब यहाँ पे 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 होता है 13, 14 15, 15 प्लस 8 होता है 23, 23 प्लस 7 होता है 30, 7 प्लस 3 10, 10 20 21, 1 और 2 कैरी, 8 9 10 20 22, 321,075 से हो गया हमारा टैली। इसी इतनी खुशी तो किधर भी नहीं होती भैया। सो 321,075 से हमारा आ गया टैली अमाउंट। तो मतलब इससे ज्यादा तो क्या ही खुशी होगी सर।
टैली हो गया एक ही बार में, तो अलग लेवल का कॉमर्स वाले ही समझ सकते हैं, ये साइंस वाले नहीं समझ सकते। इसका जो बोलते हैं ना, ये हमारे अंदर जो फीलिंग होती है नहीं समझ, ये प्यार से लड़कियों से ज्यादा बड़ी फीलिंग है भाई। टैली हो गया मतलब अपरंपार। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं ये वाला खूबसूरत सम। मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बटन को ठोक के मारो, और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।